नंद बाबन जी कुछ माखन लेनी, दूध लेनी, दही लेनी, घी लेनी और मथुरा की तरफ प्रस्थान। क्योंकि जो हमारा राजा यो कंस तो बहुत दुष्ट, कंस को मतलब जाने ना, तुम लोग जाने ना क्यों कंस को मतलब संस्कृत में कस धातु से बंधु, जैसे होता ना विधि धातु अलग अलग धातु है, लेकिन कस धातु से बनता है कसाई शब्द। जो दूसरे को मारता है या दूसरे को जो परेशान करता है, सताता है, वो कसाई है। ऐसे जो राजा जो कंस के जैसे जो दुष्ट राजा हैं, इनका टैक्स कर नहीं देंगे, ये हमें दंड देगा। जब भी सामग्री होंदू वो लीनी और मथुरा की तरफ चलिएगा। गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुरां गतः नंदकंसस्य वर्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। जगबेटी नंद बाबन जन की अभी माखन दूध दही लीनी और मथुरा में पहुंची और तय राजा कंस ने प्रदान। याद आई कि यख मेरे कोई मित्र रंधु वसुदेव और मैं तय मिली के जानू और तय का पास वसुदेव जी से प्रणाम करी, बोली वसुदेव जी हमने सुनी जो कंस दुष्ट राजा तय तुम्हारी 6 संतान मारी। हाँ 7वीं सुनी हम उनके खंडित हुए थे। हाँ जी, और 8वीं एक बेटी का रूप में हुई और 3वीं मानो थे चाणु वो आकाश में उड़ी और 3 भगवती ने बोली हे कंस तुम्हें नहीं मारी सकदू तो तय मानवा ब्रजमंडल में पैदा हुई। ये आपस में चर्चा होने लगी, नंद जी आपकी बुरी कोई संतान? बोली हाँ हाँ हाँ। अरे तू छोटा छोटा आजकल लाला माया एक यशोदा को एक रोहिणी को, अरे वो दुष्ट कंस ते पता लगा लो वो तो मान लो कि सब बच्चों तुम जल्दी घर जावा और हमारी छेम कुशल हुएगी और आप घर चल जाओ। लेकिन एक कंसन जब सुनिए भगवती ब्यादी अपन का सुनी जो आकाश में उड़ी वही भगवती ने बोले कंस तो मानवा तो ब्रजमंडल में पैदा हुएगी। ये न महामाया भगवती माया का द्वारा एक निशाचरी एक राक्षसी प्रकट करी और जिन राक्षसी के नाम क्या थे पूतना। संस्कृत में पूत कहते हैं पवित्र के लिए और ना कहते हैं नहीं जो पवित्र नहीं है। और आज हमारा निकी जी है संस्कृत में पूत कहते हैं बोलना, पंजाबी में भी बेटे भी बोलते हैं पूत कहते हैं पूतम नयति जो बच्चों को ले जाते हैं, जो बच्चों को नष्ट करते हैं। ऐसी राक्षसी उन्होंने प्रकट किया। या राक्षसी को एक बार मत समझा, थोड़ा सा जो माँ जी ने काम कर दी वो माँ जी पूतनावा। मैं गुण बताऊंगी पूतना का क्या क्या गुण थे, अवगुण क्या क्या थे तो मैं समझ पाए। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशु सचार निघ्नन्ते पुरग्रामा व्रजादिषु। या जो पोतना एक गुण क्या छे पहलो अवगुण छे घोरा। घोरा तो जाने सब लोग मतलब क्रोध जो हर समय गुस्सा मारंदी। प्रहिता प्रेषति कंस ने भेजा, प्रहिता माने भेजा। इन्हें राक्षसी भेजी जो बहुत क्रोधी छे और दूसरी क्या छे बाल घातनी जो माँ जी अपना गर्भ में बच्चों खंडित कर दी या अपनी संतान तक जो मार दी। निगनंती शिशु सजार निगनंती जो बालकों कहीं देख नहीं सकते या है कि संतान होगी नहीं, की भावना होगी
और वहीं का भीतर आग ददकने लग जाती। इनकी संतान की एक हुई और मेरी की नहीं। या ना अवगुण जी का भीतर जो गुस्सा वाली हर समय जो झगड़ा मार क्लेश मां तत्पर रंदी, जो छोटे छोटे बच्चों ते मार दी, जो संतान ते देख नहीं सकती है कि संतान से जो परेशान होंगे नहीं राक्षसी भेजी। यख नंद बाबा वसुदेव की चर्चा होने लगी मथुरा में और यख यह राक्षसी जो पूतना या नंद बाबा के गांव में प्रवेश कर। पर ये कलयुग में भी ये नहीं होने। अगर ये राक्षसी भेष में होंगी ये तो समन पहचानते ये राक्षसी या पिशाचिनी या निशाचरी छे, लेकिन ये नहीं क्या करी जन हम आजकल करते नहीं करते। अगर थोड़ा सा सजी धजी नहीं जानते लोग सोचते, अगर सहज बनी इतना जाओगा कि लोग बोल कुछ दे नहीं पहले कहीं भी जाओ बराती मजा में खाना की सबसे देर में होने वाली पहले तो की व्यवस्था होनी चलो सब जिनके यहाँ आचरण भवानी तेजा नहीं निशिचर समप्राणी। भगवान शंकर बोल जो स्वभाव ये ना जो काम करता ये निशाचर ये राक्षस या भेष बनेते या सुंदर भेष बनेते कने सजीकता आई क्योंकि भगवान का पास ना जानी सजीकता जाने कोई मैं पहचान हूं कने सजी ताम केस बंद व्यक्ति शक्ति मल्लिका बृहन्नितम बस्तन कृच्छ मध्यमा शुभास संकंपित कर्ण भूषणम लसोलसत कुंतल मंडिता। कने सजनी ताम केश बंद देख लिया राक्षसी, लेकिन बाल बनाने की विधि है पता होनी बात। आज की जो हमारी नई पीढ़ी नहीं बनाओगे बाल, ये रंग छोड़िया खुला नहीं रंग और कपड़ा कुपड़ा। पहले की जो हमारी माताएं बाल बने करते हैं और शाम को 24 घंटे, क्योंकि बाल खाना में गिरो सामान्य भाषा में अपने बाल भी गिरो तो हम घृणा कर। ज्ञान की भाषा में यूं बालों के तो और अलग अलग परिभाषा है। ये माया को रूप भी भगवान शंकर ब्यादी तुम देखी बाद में शंकर जी ने वहां को मुकुट बनाए बाल। ये संसार छे माया छे। अर्जन मानो अगर बच्चा माजी के पेट मारन दू और वो लात मार दो माजी के पेट में तो छोटो शिशु रंदू 6 महीना बाद ही कोक सी ही कोक मा जाता। एक रात्रि मां कललम के समान होता है, पंच रात्रि ने बुध बुधम 5 दिन मां हल्क बुलबुला के समान, एक मासेन करकन दो एक महीना मां एक टुकड़ा का समान हो जाए और 2 मास में उसके नख कान इत्यादि बनने शुरू होते हैं। तीसरे महीने पता लग जाऊं दो ये बेटे की बेटा, और धीरे धीरे उसको जो भोजन है अन्न मां खाती उसका पता लगता है और षष्ठी अत्र गच्छति इधर उधर जाने लगता। तो जब वो माजी का गर्भ मां वो लात भी मार दो, लेकिन कहते हम दूसरे मार समझ नहीं। लेकिन अगर तक जन्म ही संसार हो तब वो माजी में लात मार लू तो द्वेष हो जाए तब वो पाप। लेकिन जब वो माँ की कोख में है ये पूतना सी सब ज्ञान लगा राक्षसी, लेकिन बालों को बना करके रखना। पूतना ने सुंदर बाल बना कर रखे। ताम केश बंद व्यक्त सक्त मल्लिका और कई का 4 वाले लगनी सबसे सुंदर जनी सीता माँ की 4 लगनी वनिता बनतो ब्रजा के शाम। यह सीता माँ के जन्म बहुत सुंदर लगनी है ना। शुभेश माँ या नंद जी का घर में पहुंची और भीतर प्रवेश कर गया। कई गाँव रुकी या कभी अगर कोई ठीक ठाक सजी गाँव हम पूछने में हम ज्यादा से थोड़ा अगर कोई टिप टॉप आए तब भीतर बैठे रहेंगे और अगर कोई कुभेश में आई हूँ तब पूछने में। लेकिन संसार कलिकाल से यख माया को काम ज्यादा
यकीन प्रवेश करी कर नहीं आते माँ जी को पलड़ा मसला है। माँ जी घर में काम करने लगी, जब सुंदर सजीते आई माँ जी ने देखी कुछ सखी आई और बहुत सुंदर लगने लगी। माँ जी ने तो कुछ नहीं पूछी। माँ जी बिनो क्या नहीं यशोदा, यशोदा किसे कहते हैं? यशोधराती, जो काम स्वयं करती दूसरे को सम्मान देती, जिनके भीतर कोई द्वेष भाव नहीं, कुछ छल कपट नहीं। वही मान वही को स्वागत करी, बोली सखी मैंने पहचान में तो कट बेटी आई। तीन बोले अच्छा नौने आवेगी यहाँ लेकिन नहीं पहचानी, मैं बहुत दूर बेटी। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ जी ने बोली गड़बड़ी, हाँ पहचान लो। और भीतर आसन में नहीं बिठाया, लेकिन एगो क्या करी जो राक्षसी या बैर बिड़ तो सुंदर बनी जई, लेकिन भीतर एको अस्तनों माँ जहर लगायो। मैं कन्हैया ते दूध भी डोलू और दूध का संग में अस्तनों पर जहर लगायो, वो जहर भी पी गेलो और कन्हैया समाप्त। या राक्षसी तक प्रवेश कर दी। माँ जी ने कुछ नहीं बोली के यशोदा मैं बहुत दूर बैठी आई हूँ और मैं चाहूँ मैं तुम्हारा लाला को थोड़ा मुख का दर्शन कर दूं। माँ जी ने बोली कि नहीं, अरे सखी अभी थोड़ा सा सी हुई हूँ और जब उठी चलूं तब आप दर्शन करो। लेकिन ये नहीं माने, राक्षसी का भीतर छल कपट छे। या सोचो थोड़ी देर में मेरो वेश को पता लग चलू, क्योंकि इन्हीं गोपियां इन्हीं सखियां से जो योगियां है यशोदा माँ बहुत सिद्धि, जो मेरा भेष को वेश नहीं पहचान दिला और बोली कि ना सखी उठाओ ना थोड़ा समय गोद में दे। और माँ बहुत सीधी माँ जी ने कन्हैया उठाई और ये पोतना को गोद में दे। माँ जी ने बोली बढ़िया होगी जन आजकल। माँ जी ने बोली कन्हैया पकड़ने वाली कोई सखी हैगी और मैं तब तक घर काम करूं। जन आजकल करता नहीं करता, हम भी अपना बच्चों राक्षस पकड़ाई दिया ना, आजकल भी सबका और अपना काम क्या आप चाहो का कि छुई मन लग जाऊं, लेकिन नौने वाले राक्षस मुंह दे देना आजकल तो सब दे नहीं क्या जो सकटा सुर हमारो एंड्रॉइड फोन से वही मैं बच्चा दिया कर लगे और देखा नहीं बच्चा का फोन भी नहीं देखा अब बोल, लेकिन हम अपना काम निकालना के फोन देना, लेकिन वही तुमका नुकसान होना। ये पूतना का गोद मां भगवान को प्रणाम कर विभुज्यतातां बालक मारिग्रहं चराचरात्मात्मनिमीलितक्षण। जननी भगवान इनका गोद मां जाना कन्हैयन देखी 6 दिन का भगवान है। या राक्षसी कब आई? चतुर्दशी का दिन। चतुर्दशी को मतलब क्यों दो 14, और 14 को मतलब शास्त्रों में क्या लिखा हूं? 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां 10 मन चित्त बुद्धि और 14वीं चीज क्या है? अहंकार। जो अहंकार लिखते हैं भगवान का पास में जा दूं, भगवान तय का अहंकार तय समाप्त कर दो, तय को उद्धार कर दो। ये राक्षसी पहुंची और भगवान ने देखी माँ जी ने देखा बैर बेटी तो माँ बनी आई और भीतर जहर लगे आई। भगवान आंख बंद कर दी। यदि मैं इस पर देखूंगा दया आएगी, करुणा आएगी, मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। दूसरे विद्वानों को अलग अलग मत से कोई बोला कि भगवान कन्हैया भोले बाबा को ध्यान करे। बाबा जी जब समुद्र मंथन हुई मुखमान विष निकली, कहीं ग्रहण करी, शबन भोले बाबा की प्रार्थना करी, भोले बाबा ने हाथ अग्नि करी और वो विष ग्रहण करी, कंठ मां रखी। बाबा को गौ नीलू पड़ी और बाबा को नौ क्या पड़ेगी? नीलकंठ। नागेंद्रहारं यत्रिलोचनाय भस्मांगरागा यमहेश्वराय नित्याय शुद्धा यदिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये स्तुति में हमारे भंडारी जी भी गाना सुने श्री नील
नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाय शिकाराय नमः शिवाय। हे भोले बाबा तेरी शक्ति ते मैं प्रदान कर दी। या माँ पूतना राक्षसी भैर बेटी सुंदर भेष बने ताई भीतर जहर लगे ताई मैं कहती शक्ति प्रदान करो माँ। कोई अलग अलग सामान्य लौकिक भाषा में जब माँ जी की गोद में बेटा रंधू और दुग्ध पान माँ जी करो दी तो ये संसारिक स्वभाव उन बच्चों को बच्चा भी आंख बंद कर दे। सामान्य संसारिक माँ यशोदा घर का काम मान लगी और पूतना का गोद में भगवान को या पूतना मौका दिखी दी धीरे धीरे भगवान का मुख में अस्तन दी दी कन्हैया पहले मुख उंड फुंड करी इन जबरदस्ती भगवान का मुख में अस्तन देनी और कन्हैया बोली जबरदस्ती करनी तो कन्हैया ने क्या करी पूतना की छाती पकड़ दी। जब छोटे बच्चों को दूध पिलाऊंगा माँ जी तो माँ जी को पल्लू पकड़ देने क्या खिंचाओ कन्हैया ने पूतना की छाती पकड़ देने क्या अब जब पीना धीरे 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 भगवान उसका दुग्ध पान करने लगे और धीरे धीरे जो जहर लगा रखा है उसको भी पीने लगे। जैसे जहर को समाप्त किया धीरे धीरे उसके खून को भी पीने लगे रक्त को भी पीने लगे। धीरे धीरे देखो प्राणों तक प्यान बैठी और जब प्राण समाप्त होने बैठी वह छटपटानी अब यह कुबेश में आएगी अब यह राक्षसी वेश में आएगी और यह छटपटान बैठेगी बंद बैठेगी कन्हैया छोड़ दी मैं इनके समझ में पेट मार दे लू लेकिन कन्हैया तो मेरा प्राण पी ले तो मेरे रक्त पी ली चिल्लाए मुसा मुंच मुंचाल मेरे प्रभाषणी छोड़ दो कन्हैया बोले अब नहीं छोड़ दूंगी। पूतना पहले मैंने मना करी इनकार करी लेकिन जब तुम जबरदस्ती करी अब मैं नहीं छोड़ या अपना कुभेश में आई धीरे धीरे को शरीर बदल बैठेगी राक्षसी वेश में ओढ़ बैठेगी और आकाश की तरफ उड़ने लगेगी। भगवान छाती में चुप गया और यह करने का देख कहीं आकाश से मारना चल गया। माँ जी घर का काम मान लगी और अंधेरू छान बैठेगी और जब ये पूतना आकाश में अपना पूरा भेष में आई भगवान को पूरा प्राण दे पे देंदा और इनको प्राण पखेरु समाप्त हो जांदा और ये पृथ्वी में गिर जांदी सारा डाला टूट जांदा जोर की आवाज होली माँ जी गौशाला बेटी भाग दे भीतर के कखी कन्हैया तो कुछ नहीं बेगी लेकिन कन्हैया भीतर से माँ जी उल्टी खुली भागी और अपनी सखियों ते आवाज लगाई हे सखियों यख कोई एक सखी आई थे कोई गोपी आई थे सुंदर सी लेकिन कुछ पता नहीं कख कन्हैया गए कख वह सखी गई लेकिन यख गांव का दूर माँ की जोर की आवाज आई सारी सखियां भागी यशोदा कन्हैया कहाँ है पहले कन्हैया को ध्यान रखा और मान बोली कन्हैया तो दिन में कह एक सखी आई थी को कुछ पता नहीं और वक्त पता नहीं कब चलेगी सखियों ने सुनी कि गांव का दूर माँ की आवाज आई जोर की चला तीन तरफ चला और सारी सखियां एक गांव की तरफ जाना देखी बहुत सारा डावर टूटे बहुत बड़ो शरीर गिरियों ब्रजमंडल में सारा डावा सब टूटिया और ती के छाती में जो शरीर पड़ियो चुका ती की छाती में भगवान क्यों न सब सखियों ने सबसे पहले यशोदा तो चढ़ने बैठी फटाफट तीन को बहुत विशाल शरीर से माँ जी जनक ने शरीर में पहुंची कन्हैया ते भगवान निकाल हे परमात्मा आज घर में नंद बाबा भी मथुरा जाए कहीं में बोलने और नंद बाबा तो डांटने यशोदा तुम्हारे काम थे छोटे बालक की सेवा करने